नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संजय सिन्हा आपके सामने आज फिर अभी चला आया हूँ। बाहर आप देख सकते हैं कि मैं वॉक करके आया हूँ। मतलब बाहर थोड़ा अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम है वो दिवाली के पहले हल्की सी जो सुरसुराहट होती है ना सर्दी की, वो वाली शुरू हो गई है। तो मैं सुबह सुबह आपके सामने आया हूँ और एक सवाल को लेकर आया हूँ। पूछने वाले ने मुझसे पूछा है, और नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, उनके उस बयान के बाद पूछा है कि संजय सिन्हा जी, आप बता सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति को सप्ताह में कितने घंटे काम करने चाहिए। आपको पता होगा कि नारायण मूर्ति जी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत में युवाओं को कम से कम 70 घंटे हर हफ्ते काम करने चाहिए। मैं 1988 में, जी हाँ, 1988 में जब भोपाल से इंडियन एक्सप्रेस समूह के अखबार में जनसत्ता में नौकरी करने के लिए दिल्ली आ रहा था, तो मुझे एक बात सबसे ज़्यादा जो आकर्षित कर रही थी वो ये थी कि मुझे ऑफिस में हर रोज़ सिर्फ 6 घंटे ही काम करने थे। मैं 1 मार्च 1988 को सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचा था और ड्यूटी ज्वाइनिंग की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुझे ये कहा गया था कि आप अभी सिर्फ लोगों से मिल लीजिए और कल से आपको ड्यूटी पर आना है, दोपहर 3 बजे आना है और रात 9 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी। सिर्फ 6 घंटे, मतलब 6 घंटे सोने के भी निकाल दूं तो मेरे पास बचते थे 12 घंटे। सोचिए, 12 घंटे, सकारात्मकता के 12 घंटे, क्रिएटिव 12 घंटे। मेरे मामा मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और एक सीनियर पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने उन्हें सारा दिन काम में सिर खपाते हुए देखा था। मामा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो नौकरी के काम से समय नहीं निकाल पाते थे। मामा कहते थे कि काम के घंटे कम होने चाहिए, काम के घंटे कम होंगे तभी आदमी कुछ क्रिएटिव कर सकता है। बिल्कुल सही बात कहते थे वो कहते थे कि सकारात्मक कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके पास इस तरह का वर्कलोड नहीं होना चाहिए जैसा मामा के सिर पर था। वो ये भी कहते थे कि अगर आदमी दिन भर काम में खुद को फंसाए रखेगा तो आदमी आदमी नहीं रहेगा, मशीन हो जाएगा। और ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आदमी और मशीन में अंतर होता है। मशीन कारणों से चलती है, आदमी भावनाओं से संचालित होता है। मैंने बहुत दिनों के बाद जनसत्ता के प्रधान संपादक प्रभाष जोशी से ही पूछा था कि पत्रकारों के ड्यूटी आवर सिर्फ 6 घंटे के ही क्यों होते हैं, जबकि बाकी श्रमिकों के लिए, जो मतलब जर्नलिस्ट नहीं है, नॉन जर्नलिस्ट जो लोग थे, उनके ड्यूटी आवर 8 घंटे के, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा था कि 6 घंटे से अधिक कोई भी आदमी क्रिएटिव कार्य नहीं कर सकता है। रोज़ नया सोचना, नया लिखना, नया करना, ये तभी संभव हो सकता है जब आपके दिमाग पर दबाव ना हो। और आप जानते हैं कि काम का दबाव सबसे खतरनाक होता है। मुझे नहीं मालूम कि आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी को ऐसा क्यों लगता है कि हर आदमी को सप्ताह में कम से कम 70 घंटे काम करने चाहिए, मतलब 12 घंटे रोज़, वो भी सप्ताह में 6 दिन। देखिए, काम और काम में अंतर होता है। एक मालिक का काम होता है, एक कर्मचारी का काम होता है। दोनों के काम में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बतौर मालिक नारायण मूर्ति जिन परिस्थितियों में काम करते होंगे, उनमें उनके द्वारा किए जाने वाले काम और उन्हीं की कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के काम की परिस्थिति में बहुत बड़ा गैप तो होता ही होगा ही। कंपनी के मालिक, फाउंडर, को फाउंडर, सीईओ, इन सब के लिए काम जो है वही आराम है और आराम ही काम है। लेकिन क्या वही स्थिति कर्मचारियों के लिए लागू होती है? सारा दिन 3 बाई 1.5 के टेबल और एक कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर में सिर घुसाए हुए आदमी की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। एक कर्मचारी घर लौटने से पहले सब्जी की दुकान पर जाता है, सब्जी खरीद कर घर ले जाने की जिम्मेदारी मिली हुई होती है। उसे सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, दोपहर में बच्चे को स्कूल से घर लाना होता है, और अगर घर में बूढ़े माँ बाप हों तो उनकी देखभाल भी उसी को करनी होती है। और अगर महिला कर्मचारी की बात करें तो उसे सुबह नाश्ता बनाने से लेकर खाना तक बनाना, और ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से लौटकर डिनर बनाना भी, और सुबह ऑफिस मतलब निकलने से पहले खाना पैक करके देना भी उसके ही सिर पर होता है।
उसके सामने ये सब रोज़ की समस्याएं होती हैं और ये एक अपनी तरह में अपने आप में एक अलग तरह का संघर्ष होता है। लेकिन इन्फोसिस जैसी किसी कंपनी के मालिक के सामने ये चुनौतियां नहीं होती हैं। मैंने अपने अमेरिका प्रवास में देखा था कि वहाँ लोग सुबह 7-8 बजे ऑफिस पहुँचते थे और दोपहर 3-4 बजे तक घर लौट जाते थे, जबकि वहीं कार्यरत भारतीय मूल के लोग इस बात में शान समझते थे कि वो सुबह जाकर देर रात घर लौटते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है सोच का, समझ का। पश्चिम में लोग जीवन को जीते हैं और हमारे यहाँ लोग जीवन को जीने की तैयारी करते हैं। यहाँ काम में शासक और शोषित वाला सिस्टम लागू होता है। ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि वो 18 घंटे रोज़ काम करता है या 12 घंटे भी, तो असल में उसके काम और उनके काम में फ़र्क दिखेगा, जिसे हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की सलाह नारायण मूर्ति जी दे रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नौकरी करने आया, तो मेरी सैलरी लगभग 1.5 गुना बढ़ गई थी और मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन तब मैं ये नहीं समझ पाया था कि अब मुझसे काम भी 1.5 गुना या उससे भी अधिक समय तक कराया जाएगा। मतलब आधे दिन की बढ़ी हुई मजदूरी मुझे दिखी थी, लेकिन आधे दिन का बढ़ा हुआ काम मुझे नहीं दिखा था। जनसत्ता में मेरी ड्यूटी 6 घंटे की थी और जब मैं आज तक में आया तो मेरी ड्यूटी के फिक्स्ड आवर 9 घंटे के थे। आखिर वो एक्स्ट्रा 3 घंटे कहाँ से आते हैं? जाहिर है मेरे ही अपने निजी समय से वो समय निकल रहा था। लेकिन कमाल इस बात का था कि मुझे समय खर्च होना नहीं दिख रहा था, पैसों का आना दिख रहा था। उसमें तुर्रा ये कि बॉस इतनी देर तक रुकते हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं, ये रोज़ सुनने को मिलता था। लगभग हर कंपनी का यही हाल है। हर कंपनी के अघोषित बॉस यही डायलॉग बोलते हैं कि मैं इतनी देर रुक सकता हूं तो तुम क्यों नहीं रुक सकते हो। अरे भाई, बॉस की परिस्थितियां अलग होती हैं, उनकी सुविधाएं अलग होती हैं। बात सिर्फ ऑफिस में बैठने की सुविधा या ऐसी छोटी मोटी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहती है। अगर ऑफिस में काम से ही अगर किसी मालिक को या बॉस को यात्रा करनी हो कहीं हवाई जहाज़ से या ट्रेन से, तो उनके लिए अलग फैसिलिटी होती है और उसी कंपनी के कर्मचारियों के लिए अलग होती है। आप सोचिए कि अगर बॉस को यात्रा करनी हो और उसे ट्रेन से कहीं जाना हो तो वो एसी फर्स्ट क्लास में चलेगा, विमान में चलेगा तो बिजनेस क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में चलेगा। लेकिन उसी कंपनी के कर्मचारी चलेंगे विमान में तो इकोनॉमी क्लास में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे तो सेकेंड क्लास में चलेंगे। सोचिए, ऑफिस के काम से ही सही, लेकिन बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की यात्रा और इकोनॉमी क्लास की यात्रा के मुसाफिर का हाल यात्रा पूरी होने के बाद एक जैसा रह सकता है क्या? जब कंपनी के मालिक या बॉस विमान से उतरते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं। एयरपोर्ट पर उनके लिए गाड़ी पहले से खड़ी होती है, लेकिन उन्हीं की कंपनी के कर्मचारी उसी विमान से यात्रा करके जब उतरते हैं तो थके हारे अलसाए हुए, और अपने लिए जब वो टैक्सी ढूंढते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि उनके सर से कम 10, कम बता रहा हूँ, 15 बाल गिर जाते होंगे। और तुर्रा ये होता है कि बॉस कहते हैं कि देखो मैं भी तो तुम्हारी तरह ही यात्रा करके आ रहा हूँ। मालिक बॉस 5 स्टार से ऊपर वाले होटल में जाकर रुकते हैं, कर्मचारी बजट वाले होटल में। दोनों होने को एक ही कंपनी के होते हैं, पर उनका एक जैसा हाल होता है क्या? ये समझने वाली बात है, ये चर्चा की बात है। ऐसे में किसी कंपनी के अरबपति मालिक का ये कहना कि आज के लोगों को हफ्ते में 70 घंटे कम से कम काम करने चाहिए, तो वो ये वैसे ही है जैसे फ्रांस की भूखी जनता जब राजा लुई 16वां के पास जाकर रोटी की गुहार लगा रही थी, तो रानी मेरी एंटोनेट ने भूखी भीड़ से कहा था कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। संसार के महान लोगों को पर पीड़ा समझनी चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए जो श्रमिक होते हैं, और फिर कोई बयान देना चाहिए। यकीनन वो कर सकते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं, 18 घंटे काम कर सकते हैं, पर एक आम आदमी का काम तो उसके ऑफिस का काम खत्म होने के बाद नए सिरे से शुरू होता है। काश, जी हाँ, काश रोज़ 18 घंटे काम करने का दावा करने वाले मालिक, बॉस, सीईओ जो भी हो, इस तरह के लोग, वो इस सच को समझ पाते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि
एक आदमी के कार्य के घंटे कितने होने चाहिए, तो मैंने आज आपके सामने अपने विचार रखे। ये बिल्कुल निजी तौर पर मेरे विचार हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैंने दोनों तरह के परिवेश में काम किया है, 6 घंटे वाले में भी और 9 घंटे वाले में भी। तो 6 घंटे में तो मुझे 6 घंटे से ज़्यादा बहुत कम ही रुकना होता था, लेकिन 9 घंटे वाले में मुझे, कहने की बात थी 9 घंटे, असल में 10 से 11 12 घंटे भी रुकना होता था। और सबसे कमाल की बात ये थी कि ये क्वालिफ़िकेशन होता है कि बहुत देर तक ऑफिस में रुकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन माना जाता है कि दशहरा, दिवाली, छठ, ईद, जो भी छुट्टियाँ होती उस दिन भी ऑफिस आते हैं। मैं मजाक की बात कह रहा हूँ, पर ये मेरे से अमेरिका में एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम भारतीय लोग ना अपनी पत्नियों को प्यार नहीं करते हो। तो मैंने पूछा था ऐसा क्यों कहते हो आप, तो अंग्रेज़ था, उसने कहा कि आप लोग को घर जाने की जल्दी ही नहीं होती है, इसका मतलब कि आपके घर में आपकी वाइफ वेट नहीं कर रही है आपका। तो ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो वर्क कल्चर है वो एक ज़रूरत है, और उत्पादकता घट गई है। अगर नारायण मूर्ति जी को लगता है कि चीन और अमेरिका जैसी स्थिति में हमें पहुंचना है, तो ठीक है, हमारे यहाँ तो आबादी बहुत ज़्यादा है, आप ड्यूटी आवर कम करके 2 लोगों को नौकरी दीजिए, 1 के बदले 2 से काम कराइए। अगर आप एक ही व्यक्ति से सप्ताह में 6 दिन 12 घंटे काम कराएंगे, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि एक बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गार रह जाएगी, और दूसरी समस्या ये आएगी कि जो नौकरी करते रहेंगे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ और कर नहीं पाएंगे। तो नारायण मूर्ति जी को ये सोचना चाहिए, या उनकी तरह समझ वाले लोगों को सोचना चाहिए, या स्टेटमेंट देने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि हम 18 घंटे काम करते हैं, हम 20 घंटे काम करते हैं, हम दिन भर ऑफिस में ही रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि कर्मचारियों पर वही नियम लागू नहीं होता है, और अगर आप उस पर ये नियम लागू करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसको वही सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। वैसे ही बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कराना चाहिए, वैसे ही 5 स्टार होटल में ठहराना चाहिए, वैसे ही उसके ऑफिस का चैम्बर वैसा होना चाहिए, सब सारी बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर गाड़ी इंतज़ार करती हुई मिलनी चाहिए। ये सब कुछ करेंगे तो वो भी 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ 27-28 घंटे भी काम कर सकता है। पर जब भी आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देंगे, तो आपको अपनी परिस्थिति और सामने वाले की परिस्थिति में फ़र्क को समझना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, और इसी से तय होते हैं कि किसे कितना काम करना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात से आप इत्तेफाक रखें और ना भी रखें, पर ये मेरी राय थी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मैं आपके पास जवाब लेकर आऊँगा हर रोज़ सुबह सुबह। तो अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, कल भी आऊँगा सुबह सुबह। नमस्कार।